कहानी बुनकर कन्या और ग्वाला की प्रेम कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल दिल को छू जाती है बल्कि उसमें एक खास संदेश भी छिपा है। ये कहानी है बुनकर कन्या और ग्वाला की, जो चीनी पौराणिक कथाओं में बेहद प्रसिद्ध है। इसे हम प्रेम की महानता की एक मिसाल के रूप में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत प्रेम कहानी के सफर पर। परिचय और पृष्ठभूमि। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये दोनों पात्र कौन थे। बुनकर कन्या, जिसे झिन न्यूक कहा जाता है, स्वर्ग की एक परी थी। वो स्वर्ग में तारों के बीच अपनी बुनाई करती थी। वो इतनी सुंदर और प्रतिभाशाली थी कि स्वर्ग के सभी देवता उसकी प्रशंसा करते थे। दूसरी ओर ग्वाला न्यूलैंग था, एक साधारण मनुष्य जो धरती पर अपना जीवन बिताता था। वो पशुपालक था और बेहद सरल स्वभाव का था। ये कहानी हमें उस प्रेम के बारे में बताती है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अलगाव को भी पार कर जाता है। कहानी की शुरुआत, एक परी और एक सामान्य मनुष्य की शादी। एक दिन ग्वाला न्यूलैंग ने गलती से स्वर्ग की बुनकर कन्या झिन न्यू की बुनाई वाली झील के पास पहुंच गया। वो पहली बार उस परी से मिला और दोनों के बीच प्रेम पनपा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई और अंततः दोनों ने शादी कर ली। ये स्वर्ग की परंपराओं के विरुद्ध था, क्योंकि परी और मनुष्य के मिलन को स्वर्ग के नियमों ने मना किया था। संघर्ष, स्वर्ग का विरोध। जब स्वर्ग के देवताओं को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। स्वर्ग ने इस जोड़ी को अलग करने का आदेश दिया, क्योंकि एक परी और एक मनुष्य का मिलन स्वर्ग के नियमों के खिलाफ था। उन्हें पृथ्वी और स्वर्ग के बीच अलग कर दिया गया। बुनकर कन्या स्वर्ग लौट गई और ग्वाला अकेले रह गया। यहां पर कहानी में एक बड़ा संघर्ष और दुख आता है। प्रेमी जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन उनकी प्रेम कथा यही खत्म नहीं होती। मोर, कबूतरों का पुल। स्वर्ग के देवताओं ने उन्हें अलग कर दिया, लेकिन उनकी प्रेम कहानी को खत्म नहीं कर पाए। साल में एक बार कबूतरों के झुंड आकर दोनों के बीच एक पुल बनाते हैं, जिसे मिल्की वे यानी आकाश गंगा के पार माना जाता है। इस पुल पर वे एक दूसरे से मिल पाते हैं। ये पुल एक प्रतीक है प्रेम की शक्ति का, जो दूरी और बाधाओं को भी पार कर जाता है। ये पल इतना खास है कि चीनी संस्कृति में इसे क्युक्सियाओ जिए के नाम से मनाया जाता है, जिसे लवर्स डे भी कहा जाता है। इस दिन प्रेमी जोड़े एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि ये याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम हर तरह की दूरियों और कठिनाइयों को झेल सकता है। नैतिक शिक्षा और व्यावहारिक पहलू। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्चा प्रेम सब कुछ सह सकता है, चाहे वो दूरी हो, समाज की बंदिशें हो या फिर समय की बाधाएं। प्रेम ने बुनकर कन्या और ग्वाला को अलग कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हमारे जीवन में भी अक्सर प्रेम, परिवार या दोस्ती के रिश्ते कठिनाइयों से गुजरते हैं। इस कथा से प्रेरणा लेकर हम समझ सकते हैं कि असली प्रेम वह है जो हर परिस्थिति में टिक सके। हमें भी अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि प्रेम में धैर्य और विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कबूतरों ने पुल बनाया, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों में भरोसा और समझदारी का सेतु बनाना चाहिए। विश्व के अन्य समान उदाहरण, दुनिया के अन्य मिथकों और कहानियों में भी प्रेम की ऐसी ही कहानियां मिलती हैं। जैसे ग्रीक पौराणिक कथा में ऑर्फियस और यूरिडिस की प्रेम कथा, जहां प्रेमी अपने प्रियतम के लिए हर बाधा को पार करते हैं। यह दर्शाता है कि प्रेम की भावना मानव सभ्यता में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। समापन। तो दोस्तों, बुनकर कन्या और ग्वाला की ये कहानी हमें बताती है कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो स्वर्ग और पृथ्वी, समय और दूरी जैसी सीमाओं को भी पार कर जाती है। प्रेम की ये महान कथा हमें सिखाती है कि चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरियां हों, सच्चा प्रेम
हमेशा जीवित रहता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम और विश्वास के साथ जीवन बिताइए। धन्यवाद।